नमस्ते। होपफुली आपने सभी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और लाइक भी किया होगा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं और वो नया टॉपिक है राहु केतु। राहु केतु को समझना बहुत मुश्किल है। कोशिश करती हूँ मैं एक छोटी सी, जिससे कि आपको समझ में आए राहु केतु वास्तव में किस तरीके से हमारी कुंडली में बिहेव करेंगे। राहु और केतु की किस्सा या वो जो छोटी सी कथा है पुराणों में, वो सबने सुनी होगी। जब समुद्र मंथन हो रहा था और अमृत निकला था, तो विष्णु जी मोहिनी के रूप में देवताओं को एक पंक्ति में बिठा करके अमृत बांट रहे थे। और राहु को लगा कि ये तो सारा अमृत देवता ले जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा छल किया और वो अपना भेष बदल के देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गए। सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया और तब तक विष्णु जी उनको वो अमृत दे ही चुके थे। तो जैसे ही सूर्य चंद्रमा ने पहचाना, उन्होंने विष्णु जी को तुरंत बताया कि ये तो देवता नहीं है। तो विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उनका सर काट दिया ताकि अमृत उनके शरीर में न प्रवेश कर सके। तो पहली चीज तो राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, यानी ग्रहण दोष बनता है, क्योंकि उनको सूर्य और चंद्रमा से दुश्मनी थी। सूर्य चंद्रमा ने ही उन्हें पहचाना था ना। दूसरी चीज, राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। केतु का सर नहीं है और राहु का धड़ नहीं है। तो जिसका सर नहीं होता वो कैसा बिहेव करेगा? बिना सोचे समझे, क्योंकि उसके पास सोचने की शक्ति तो है नहीं, प्लस उसके सारे सेंस ऑर्गन्स भी नहीं है कि वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या बोल रहा है, क्या महसूस कर रहा है। तो केतु, जिस व्यक्ति का केतु लग्न में है ना, वो बिना सोचे समझे डिसीजंस लेने की एक आदत रखता है। और राहु क्या है? राहु है केवल सर, जिसका धड़ नहीं है। और राहु का मुंह बहुत बड़ा है, वो हर चीज को अपने अंदर समा लेना चाहता है, लेकिन पेट तो भरता ही नहीं। कितना भी खा ले, पेट है ही नहीं तो पेट भरेगा कैसे? इसका मतलब कुंडली में राहु जहां भी है वहां आप सेटिस्फाई होंगे ही नहीं, चाहे आपको कुछ भी मिल जाए। और वो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स आपका कभी पूरा होगा ही नहीं जीवन पर्यंत। हम शुरुआत करते हैं केतु के लग्न में प्लेसमेंट के, यानी केतु अगर किसी की कुंडली में प्रथम भाव में है, लग्न में है, तो वो व्यक्ति कैसा होगा। जनरली जो मैंने देखा है, केतु अगर लग्न में है तो ऐसे व्यक्ति के सर पर या चेहरे पर कहीं छोटा सा कोई एक निशान, चोट का निशान जरूर होता है। और दूसरी चीज, ऐसा व्यक्ति सिर्फ क्या कर रहा है, दूसरों की मदद तो बहुत कर रहा है, लेकिन अपने लिए वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं होता है। उसको पता ही नहीं होता है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि केतु का सर नहीं है, तो वो सोच ही नहीं पा रहा है कि मुझे लाइफ में मेरा गोल क्या है, लाइफ में मुझे करना क्या है। ऐसा व्यक्ति लाइफ में बहुत ही डिसऑर्गेनाइज रहता है। उसको उपाय के तौर पर हमें कहते हैं कि प्लीज एक टाइम टेबल बना लो, ताकि आप अपने जीवन में या डेली रूटीन को प्रॉपरली फॉलो कर सको। एक गुरु को अपने जीवन में जरूर रखो, गुरु या मेंटोर को, ताकि वो तुम्हें सही दिशा दिखा सके। ऐसा व्यक्ति जिसका लग्न में केतु है, वो जनरली अकेले रहना पसंद करता है और खुद से बातें करना पसंद करता है। तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट्स में लिख करके कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका लग्न में केतु है और मेरी इन बातों से वो कुछ सिंबलाइज कर पा रहे हैं या कुछ ऐसा जान पा रहे हैं कि ऐसी बातें उनके जीवन में हो रही हैं। तो जरूर से इस चीज को देखिएगा और मुझे बताइएगा। नेक्स्ट सीरीज, ये हम केतु की सीरीज ही चलाएंगे, तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपका केतु जहां पर भी है आप जान सके कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आपको उसके लिए क्या उपाय करने हैं। तो लग्न में केतु के लिए जो उपाय है वो उपाय है कि आपको एक तो गुरु या मेंटोर अपने पास में रखना है, दूसरा अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है, तीसरा दूसरों की भी सुने, क्योंकि हमारे पास आंख, नाक, कान और वो स्पर्श वाली चीजें तो है ही नहीं, तो हम दूसरे की सुनते ही नहीं है। हमें जो समझना है हम वही समझ रहे हैं। हम दूसरे की बात को ना तो सुनना चाह रहे हैं, ना समझना चाह रहे हैं, या हमारे सामने जो चीज हमें दिख रही है हम खाली उतना ही देख रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ और देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन्स नहीं है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी लाइफ में एक गुरु या मेंटोर का बहुत बड़ा महत्व रहेगा। धन्यवाद।